Yeah. So, hi everyone. Hi. I welcome you all to the smaller and more intimate space of leadership stories. Here we're going to hear some very, very unique stories by our Sathnirbhar Sathis. I am Shovik. I'm the co-founder of People for Change. I'm the co-founder of People for Change, which works with young people and children based out of Jamshedpur. I'm on the board of. I am in community. I'm also representing CYC as well as a member of Varta League. Welcome all of you. So, as we begin the session, I hope you're all geared up to hear these amazing stories of some fantastic people that we have with us today. So, if you are, show some energy. How are you feeling at this moment? If you could just put it in one word on chat. How you do you anticipate stories? आपकी feelings क्या है? अगर आप हमें chat पे बताओ ना, थोड़ी सी energy हमें भी आए. आप कैसा फील कर रहे हो? हमारे साथ बहुत ही कमाल के साथ निर्भर साथी हैं और हमारे साथ एक सेलिब्रेटर हैं, हमारे साथ बहुत कमाल के एक सेलिब्रेटर भी हैं, तो हम सब उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सबका स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करूं। इसमें सबको आसानी है ना हिंदी और अंग्रेजी में? या थैंक्स एवरीवन। तो वेलकम वंस अगेन। मैं I would like to welcome today we have Pragya Vats from Save the Children, and we have four wonderful Sathis with us today. So we have Sathis from Bluebell School, we have Ms. Bhavana Bhasin, we from FAT, we have a representative from FAT, Feminist Approach to Technology, we have Paramita from Diksha, and we have Leela from FIA Foundation, and we have the wonderful Nasreen who will be helping us and coordinating and supporting us with tech. So welcome all of you. I just want to give a brief about Pragya. So Pragya is the head of campaign in Save the Children. Pragya heads campaigns in Save the Children in India. Over the years, Pragya has contributed to various internal and external media spaces, including CNN, IBN, NDTV, and Youth Ki Awaaz. She has been recognized among the top 50 Indian women to follow on Twitter. Welcome, Pragya. Hi, Thank Pragya. you. Hi, sorry. I was just so thank you for a very, very kind and generous introduction, really, and huge congratulations. So I think आज का जो दिन है हिंदी में ही चूंकि वहाँ पे बात करने की रिक्वेस्ट हो रही है, तो probably मेरे लिए ये मेरे बारे ज्यादा नहीं है, तो that's why I was just trying to on the mute, trying to stop you to talk about me so much. But आज का जो दिन है, आज इन सारे साथियों का है जिन्होंने एक चैलेंजिंग टाइम पे इतना कुछ किया है, एंड प्रोबेबली इट्स रियली हम्बलिंग कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझको उनकी आवाज और उनकी कहानियां सुनने का मौका मिलेगा, बिकॉज वही एक तरीका है दूसरों की कहानियों से कनेक्ट करने का। बिकॉज जैसा कि कहते हैं ना कि व्हेन ह्यूमन, जब इंसान अपनी कहानियों को एक ह्यूमन या इंसानी सच्चाई के रूप में व्यक्त करता है, तो जो बॉन्ड तब फॉर्म होता है ना, वो बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजियों से भी नहीं होता है। तो आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद पीपल, टू हियर देयर स्टोरीज। कहानियों के माध्यम से उनको जानने का भी मौका मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के लिए, और ऑनेस्टली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो अगर स्नीज करूं तो थोड़ा माफ करें, बट बिकॉज दिस वाज अ प्लेटफॉर्म आई हैड टू बी ऑन टू हियर ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आगे के लिए सुनने के लिए उत्सुक भी हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने जो कहा, आई थिंक एसेंस वही है। कहानियां और जो फैंटास्टिक काम साथनिर्भर साथियों ने किया है वो एसेंस है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इवेंट जो है आज का, इसका मेन उद्देश्य क्या है? द इवेंट इज मेनली अबाउट रिकग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग द लीडरशिप टैलेंट इन दिस कंट्री, वेयर जागरिक्स यानी जागरूक नागरिक्स have been leading COVID response in their own unique ways across the country. अगले जो 30 मिनटों में हम सुनेंगे वो ऐसी कहानियां सुनेंगे जहां हम नई लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करेंगे और नई लीडरशिप टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा और मजेदार और एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमने क्या किया है, वी हैव रिक्वेस्टेड आवर सेलिब्रेटर प्रज्ञा को हमने रिक्वेस्ट किया है कि शी विल गिव ईच स्टोरीज। यहाँ जो चार साथी हमारे साथ कहानियां शेयर करेंगे वो एक टाइटल देंगी। वो टाइटल चार तरह के टाइटल्स में से होंगे, एक करेज, रेसिलियंस, एक स्केल और एक सोल। द सेलिब्रेटर जो है अपने रिकमेंडेशंस हमारे टेक एंकर नसरीन के साथ शेयर करेंगी, और ये फाइनल रिवील जब हम वापस मेन रूम में जाएंगे तब आएंगे कि हर स्टोरी को कौन सा टाइटल मिला है। मैं एक बार फिर इनका ये कहना चाहता हूं और ये कह के मैं सबका शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि द करेज दैट दीज साथीज
have exhibited needs encouragement. तो प्लीज फील फ्री टू अपलॉड जब आप कहानियां सुने, cheer करें, इमोजीज शेयर करें, आपके थॉट्स जरूर से इन साथियों के बारे में बताते रहें। अगले 4 मिनटों में हम 4 साथियों की कहानी सुनेंगे, जिसमें से ब्लूबेल्स इंटरनेशनल, फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी, पारमिता बैनर्जी फ्रॉम दीक्षा एंड लीला। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा और थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। भावना जी, एवरीबडी विल हैव 3 to 4 minutes टू शेयर देयर स्टोरीज। अपनी साथ निर्भरता की कहानी को वो सब सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मिस भावना भसीन फ्रॉम ब्लूबेल्स। Bhavna Bhasin is the head of the Department of Humanities and Mental Health Wing of Bluebell Public School. She has worked in the sphere of education and mental health for over 2 decades. In Delhi, Bhavna Bhasin has been instrumental in designing class 10 social studies books with integration of life skills. So welcome, Bhavna, and I hand it over to you. Thank you so much, Souvik. लेकिन एक स्कूल कैसा जहां पर बच्चे ना बोले, अगर हम ही बोले तो हम फिर टीचर किस बात के। So I would request Shua, हमारी बच्ची है, स्कूल की क्लास 11th में पढ़ती है, and a very creative child who has been writing poetry ever since, and she volunteered to speak on behalf of school. So I further invite Shua to take over the mantle from here and share with us the stories. Hi, Shua. Welcome. I think thanks, Bhavna. And whenever you feel the need, please also join in. Yeah, Shua, over to you. Yes, sir. Thank you, Bhavna ma'am. किसे पता था कि एक झटके में हमारी जिंदगी बदल जाएगी, कि Zoom और Teams हमारे नए दोस्त बन जाएंगे. Who knew that something like a virus creating barriers, literally and metaphorically, would erect social distance amidst us, yet unite us by technology? Good evening, ladies and gentlemen. I am Sayyeda Shua Zaidi, the storyteller representing Bluebell School International. And today I am reminded of our principal's words, as she once asserted: human life cannot be devoid of hardships. In life, we encounter situations that test our fortitude, and there are 2 ways to approach them. Either lament about the misfortune or take the bull by its horns and brave the trials. This is the vision that our school has instilled within us to adapt and survive with minimal provisions. While we ardently hoped that the lockdown ceased to procrastinate like us, our school ensured engagement and inclusivity through breakout room sessions to facilitate healthy peer group discussions. We worked like professional colleagues in groups on an assigned task, expressing our viewpoints in a click, something that wasn't ever implemented on campus, thereby making optimum use of technology. To further garner the viewpoints of students, the spirit of deliberation and discussion was instilled through group discussions of the graphic novel A Gardener in the Wasteland and the thought-provoking Holocaust Memorial Day. Students critically examined their opinions, rationally defended themselves, and questioned in the spirit of inquiry. In attempt to cater to exclusive needs, the use of a plethora of visual and audio aids like PPTs and podcasts was used to make students self-reliant and confident thinkers. The class teachers' period are exclusively devoted to letting every child exhibit their talents, ranging from poetry, article discussions on pertinent social concerns like the hijab ban or the violation of human rights in Afghanistan, to amplify their voice and feel a sense of belongingness. The school aimed to create a safe space to reconnect with peers, with emphasis on mental health through Samjhoto and fraternity labs. This initiative served as a medium through which students could question reasonably using the crapometer, debate in a systematic manner, arrive at a consensus, while also fulfilling tasks by exhibiting their individual skills, composing songs, challenging entrenched stereotypes, and acquiring points, thus keeping the drive and will to perform alive. The light-hearted sessions and icebreakers with the facilitators added to the comfort students felt when interacting with their peers, trying to be effective listeners, allowing disagreements to surface, and yet respect opinions. Counseling sessions were a forum where students felt at ease and expressed their anxieties,
stress, and workload pressure, being aided by techniques like the traffic light theory to prioritize urgent, relatively less urgent, and least urgent work corresponding to the lights of the signal. Icebreakers, team bonding sessions, and heart-to-heart conversations with anonymity maintained. Organized measures to help COVID relief were implemented by the school, where students who contracted the virus felt at home, as teachers were instrumental in investing time with them when they recovered to make concepts comprehensive. Little doses of motivation for a speedy recovery were sent out to minimize the mental stress, assuring them that they are not alien to us, but are a part of us. A song for medical practitioners. If God's angels had a name, they would certainly be you. Our brave frontline workers, we're proud of you. A song was composed by the students to acknowledge the tireless efforts of the healthcare workers for their commitment to preserve lives during the pandemic. We have all had our fair share of battles where we have tested positive for being uneasy and anxious. It was daunting to adapt to a more digitalized mode of education. Well, it will be unfair to expect the same level of concentration and engagement as was prevalent in a physical classroom. When will we be able to fully relish school life on campus? I can't say. But I know that the school has strived to initiate little steps that highlight how imperative it is to stumble and fall, yet rise and adapt at a time when homes were our school away from school. Thank you. थैंक यू शुआ. सौविक, मैं बस क्योंकि शुआ ने पूरा अंग्रेजी में बोला, सो आई जस्ट थॉट कि मैं थोड़ा इसको एक कुछ चीजें हिंदी में कही जाए तो ही समझ में आती हैं. उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अनफॉर्चुनेटली फीलिंग्स के साथ हो नहीं पाती है. तो इन शॉर्ट हम लोगों ने कोविड के टाइम और अभी भी एक दूसरे का हाथ थामा. हर टीचर ने हाथ थामा, टीचर ने बच्चे का हाथ थामा और बच्चे ने टीचर का हाथ थामा. जहां टीचर गिरा वहां बच्चा आया और जहां बच्चा गिरा वहां टीचर आया. इन शॉर्ट हमारी फैमिली है 1600 लोगों की, जो कि हम उसको अपना एक घर मानते हैं, जिसमें ना केवल हमारे बच्चे आते हैं पर उनके माँ बाप भी आते हैं हमारे साथ. सो इन शॉर्ट स्कूल की दुनिया ही बदल गई. हम लोगों की स्कूल की डेफिनेशन बदल गई, पढ़ाई की डेफिनेशन बदल गई, और यहाँ पर लाइफ स्किल्स जो आया, सेंसिटिविटी, टीचिंग ऑफ सेंसिटिविटी जो हमें कोविड सिखा कर गया है, और बहुत सारी चीजें सिखा कर गया है कि पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं है. अगर आपके लाइफ स्किल्स नहीं है और आप एक दूसरे को एम्पथाइज नहीं कर सकते तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है. आई थिंक कोविड हमें बहुत बड़ा लेसन स्कूलों को सिखा कर गया है. सो इन शॉर्ट, Shovik, this is how we are still managing and still struggling. Absolutely. The struggle is not over. We are still struggling. I think, thank you so much, Bhavna and Shua. I think it was beautifully said कि किस तरह बच्चों ने आपका हाथ थामा और आपने बच्चों का हाथ थामा. आई थिंक आत्मनिर्भरता को सेलिब्रेट करने का ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल रहा. मैं दूसरे तक जा रहा हूँ और थोड़ा सा समय की पाबंदी, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जितना भी आपको जो कहानी कहनी है वो 3 से 4 मिनट तक सीमित रखें. तो आई विल नाउ वेलकम warm welcome to Paramita from Diksha in Kolkata. Paramita established Diksha in Kolkata. She encourages children of sex workers to take charge of their own lives in order to make their communities a safe place for them to live and grow up in. Paramita has assisted families in communities by organizing ration kits, sharing information, and raising vaccine awareness. Paramita interestingly describes herself as a midwife who facilitates the birth of new leaders rather than as a brand builder. Following these, the leaders choose to create their own brands as across various platforms and networks. Paramita is very active. So Paramita, welcome to share your story. Yes, please. I hand it over to you. Thank you, Stovik, for your kind words. Good afternoon, good morning, good evening to whoever is wherever in the world. And thanks to Vartalip and community for this wonderful event. On behalf of Team Diksha, a very warm and heartfelt thanks for this recognition. But मैं बुढ़ी हूँ, मैं जो काम करती हूँ उसका एक example मेरे साथ है. Nikita Paul, one of our young leaders from Kalighat.
मुझे लगता है कि निकिता ही ज्यादा से ज्यादा, I mean, I would want Nikita to talk about how Diksha managed to get over the initial sense of complete overwhelming, not knowing what to do, to being where we are today. Yeah, over to you, Nikita. Hi, Nikita, welcome. ये थोड़ा नर्वस है, आप सब प्लीज ये माफ कर दीजिए, लेकिन ये बोलना उनका जरूरी है. She needs to learn this. Come on. Yeah, आराम से बोलो निकिता, we are all hearing. हम सब आपको सुनना चाहते हैं, बोलिए. Come on, start. तो ये कोविड में दीक्षा ने हमारा बहुत हेल्प किया है. वो खाने से लेकर कपड़े से लेकर हर चीज में, खेलना, जो हम बच्चे ऐसे बाहर नहीं निकल सकते तो घर में कुछ खेल सके या कुछ कर सके, ये सब का भी ध्यान रखकर दीक्षा ने हमारा बहुत कुछ हैंडल किया है. और जो हमारा अभी ऑनलाइन क्लास से हम पूरा जुड़ गए हैं, ऑनलाइन क्लास में भी दीक्षा ने हमारा हेल्प किया है बहुत. हम लोगों में पहले बहुत लोगों का ही फोन नहीं था, बच्चों का बहुत ही लोगों का फोन नहीं था, तो दीक्षा ने उस जगह भी हेल्प किया, फोन दिलवाया, बच्चों को फोन दिलवाया. और जब फोन नहीं दिलवा पाए तो हम लोगों के जैसे जिनका फोन था उनसे उनके साथ, मतलब ऐसे ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स या ऐसे कुछ में उन लोगों को ज्वाइन करके ऐसे क्लास में हमारे दीक्षा ने हमारा हेल्प किया ताकि हम ऑनलाइन क्लास भी कर सके. और दीक्षा का जो सेशन होता है ऑन फील्ड ऑफलाइन जो होता है, वो भी हम ऑफलाइन ना हो सके तो ऑनलाइन हम कर ही सकते हैं. तो उसका भी सब करके बैठ के कब होगा कब नहीं होगा ये सब प्लान करके हम लोग ने वैसा भी शुरू किया ऑनलाइन क्लास करना. और वैक्सीन आया जब 18 से, तो बहुत लोग डर रहे थे कि वैक्सीन नहीं लेंगे, तो उस चीज में भी दीक्षा ने मोटिवेट किया सबको कि ताकि वो वैक्सीन ले. और बस इतना है. Thank you, Nikita. So, can I have another minute? Do I have that? Yes. I have marked time. Okay, thank you so much. So, जो निकिता ने बोला उसके साथ जो मैं जोड़ना चाहूंगी बस दो ही चीजें. My Hindi is very टूटी फूटी, हाँ, so please pardon me if my gender is mixed up. ये है कि मेरे दीक्षा के ढेर सारे साथियां यहाँ पे है, मैं देख रही हूँ पार्टिसिपेंट लिस्ट में, जो बोलना है कि दीक्षा इज अ वेरी ऑन फील्ड कम्युनिटी रूटेड ऑर्गेनाइजेशन. तो वहां से सडनली पूरा ही ऑफ फील्ड ऑनलाइन, दैट वाज लाइक वी डिडंट नो व्हाट टू डू. Whatever we could do was possible because everybody came together कि नहीं भाई हम लोग हार तो नहीं मानेंगे, किसी तरह से चलना है. ये जो courage हमारी तरह तरह की young leaders, community mobilizers, our funders, our donors, our friends, they all came together to help us get over this. And I think just one thing, we have a community program every year in all the areas. That's like the children do it all together, all. They plan it. They do the events, they do the anchoring. So 2020, they miss that very much. 2020 में हम लोग कर नहीं पाया, लेकिन 2021 में हम लोग ऑनलाइन कम्युनिटी प्रोग्राम भी किए. तो मेरे लिए ये एक हाई पॉइंट रह गया कि दीक्षा सडनली ऑन फील्ड से ऑनलाइन में भी काफी कैपेबल हो गए. ये एक करेज और रेजिलियंस की बात है. बस उतना ही. थैंक यू वेरी मच. I think fantastic and thank you so much, Nikita. तुम बहुत अच्छा बोलती हो and I think we should hear more of you. And thank you, Paramita, I think, for sharing the work that Diksha does. And congratulations to all of you. सब जो सारे लोग साथ में काम किए और कोविड के दौरान जो लीडरशिप दिखाई उसके लिए सबका धन्यवाद. मैं अब इनवाइट करूंगा फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी से. फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी 2008 में एस्टैब्लिश हुई है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिस एक स्ट्रॉन्ग बिलीव करती है कि every women's participation is as equally important as men's participation. सिर्फ टेक्नोलॉजी के यूज में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की क्रिएशन और डिसीजन मेकिंग अराउंड टेक्नोलॉजी में. तो यस, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी से जो स्पीकर है. सो कैन आई हैव
Yes, is it Jyoti and Vinita? Hi Jyoti, hello Vinita, welcome, welcome. I see Priyanka. Hi Priyanka. Yeah, Jyoti, yeah, over to you. थैंक यू। सो मैं हिंदी में बात करूंगी। मुझे लगता है कि हिंदी में बात करना फीलिंग्स को और अच्छे से जाहिर करने में मुझे काफी मदद मिलती है। सो मेरा नाम ज्योति है और मैं फैट में एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी हूँ। तो ये जो कहानी है वो मेरी कहानी नहीं है, मेरी ही साथी फैट के एक प्रतिभागी हैं जिनका नाम लक्ष्मी है। ये उनकी कहानी है जिन्होंने कोविड के समय में कभी हार ही नहीं मानी। तो लक्ष्मी महज 17 साल की एक युवा महिला है जो झारखंड के एक छोटे से जिले में रहती हैं और लक्ष्मी एक ऐसे समाज से आती है जहाँ पर एक रूढ़िवादी सोच है, जहाँ पे लड़कियों को बहुत सारी बंदिशें हैं, जहाँ पे कई नियमों का पालन करना पड़ता है और क्या कहते हैं, नियमों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म, जिनको उनका पालन करना पड़ता है। वो उसी समाज से आती हैं और लेकिन लक्ष्मी ने कोविड से पहले इन सारी चीजों पे लड़कर उन्होंने काफी नेगोशिएट करके वो आगे ही बढ़ी थी और अपनी मर्जी से जीने लगी थी। लेकिन जैसे ही कोविड आया भारत में, जब हमें सुनाई दिया कि काफी जोरों से ये वायरस बढ़ने लग गया है और मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और 21 मार्च को जब सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था तो हमने देखा कि सभी लोग घरों में बंद हो गए थे और हम किसी से मिल नहीं पा रहे थे और वो जो एक कांटेक्ट होता है, एक बात करना होता है, मिलना जुलना है होता है, वो सारी चीजें बंद हो गई थी। और हमें पता है कि कोविड के टाइम पे काफी जो प्रभाव पड़ा है वो महिलाओं पर और युवा लड़कियों पे बहुत ज्यादा पड़ा है। उनकी जिंदगी को बांध दिया था कोविड ने। तो इसी तरीके से लक्ष्मी भी एक क्या कहते हैं, अपने समुदाय में एक ऐसी युवा महिला थी जिनके साथ भी सेम चीजें हुई। उनको भी घर से निकलने के लिए मना कर दिया गया, उनको एक सोशल डिस्टेंस होता है वो बनाने के लिए बोला और उनको घर में ही रहना पड़ा, जो कि लक्ष्मी के लिए काफी जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे काफी असर डाल रहा था। लेकिन जब ये सारी चीजें लक्ष्मी के साथ हो रही थी तो उन्होंने फैट के एक ऑनलाइन अभियान जिसका नाम है कोरोना नहीं करोना, यानी कि कंपैशन हमको शो करना है, कोरोना नहीं, है ना। तो इस अभियान में जब वो हमारे साथ जुड़ी तो उन्होंने काफी ऐसी नॉलेज गेन किया, नॉलेज जानकारी प्राप्त करी, जैसे कि फेक न्यूज़ के बारे में पता करना, ये वायरस है क्या, कैसे काम करता है, उसके बारे में उन्होंने क्या कहते हैं जाना इस अभियान के माध्यम से। ऑनलाइन मीटिंग कैसे करते हैं, फोन कैसे यूज किया जाता है, जूम कैसे यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें उन्होंने इस्तेमाल करना सीखा। और एक टाइम था जब लक्ष्मी अपने समुदाय में ही उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उन्होंने देखा कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे जाके पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसमें से कुछ एक आदमी थे जो उन्होंने कहा कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हमको बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे हैं घर पे, लेकिन हम रोजाना कमाते हैं, अब कोविड की वजह से वो भी नहीं है। तो जब लक्ष्मी ने ये सारी चीजें सुनी तो उनको काफी निराशा महसूस हुई और उन्होंने ये तय किया कि फैट से उनको जो भी जानकारी मिल रही है, ऑनलाइन अभियान से जुड़ी जो भी जानकारी मिल रही है, वो उसका इस्तेमाल करके उन लोगों की मदद करेंगी। और वो लोग ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे जो डेली वेजर्स बोल सकते हैं हम, या जो पलायन होके काम करने के लिए आए थे झारखंड में। तो इस तरीके के लोग थे जिनके बारे में लक्ष्मी ने सोचा और उन्होंने ऑनलाइन जो भी कैंपेन के माध्यम, अभियान के माध्यम से उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन लिया उसको लेकर उन्होंने अपने समुदाय में लोगों की मदद करने की ठानी। तो ऐसे करते करते लक्ष्मी को एक चीज महसूस हुई कि उसको मदद करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही जरिया है और वो है सिर्फ उनका फोन। तो फोन एक बेसिकली टेक्नोलॉजी है, बट इसका इस्तेमाल कई चीजों के लिए उन्होंने किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करना शुरू किया और बुजुर्ग लोगों से बात करना शुरू किया एंड साथ ही उनको कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया कि बीमारी है क्या, कैसे शुरू होती है। तो उसके बारे में उन्होंने जागरूक करना शुरू किया
एंड लोगों के हालचाल पूछना शुरू किया कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो, है ना। अगर किसी को भी तकलीफ होती है या उनको लगा कि नहीं इनको मदद की जरूरत है, चाहे वो राशन हो चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हो, तो उसके बारे में लक्ष्मी ने सोचा और जो भी स्कीम उस समय पे सरकारी योजनाएं निकली थी वो जो मजदूर थे उन तक, जो जरूरतमंद लोग थे उन तक पहुंचाना उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे ही करते उनके घरों में जब भी लोग आते थे वो बिना मास्क के होते थे, जो सब्जी बेचने वाले हो या फल बेचते हैं या कुछ छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, तो उन्होंने उन लोगों को मास्क प्रोवाइड करना शुरू किया। एंड ऐसे ही चलते चलते लक्ष्मी ने जो भी सारी चीजें ऑनलाइन सीखी वो उन्होंने लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। और उन्होंने, लक्ष्मी ने ये महसूस किया कि जब उन्होंने ये सारी चीजें करी, जब लोगों को सहयोग करना शुरू किया, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य और जो एक संतुष्टि होती है ना, कि खुशी मिलती है कि मैं उनकी सहायता कर पाई हूँ, है ना। मैंने खुद के बारे में नहीं सोचा, मैंने वो कंपैशन को ध्यान में रखते हुए मैंने लोगों की मदद कर पाई, तो उनसे उनको बहुत संतुष्टि मिली। उनका मानसिक जो स्वास्थ्य होता है, जो घर पे बंद पड़े पड़े काफी लगता है ना कि क्या हो रहा है ये सारी चीजें बाहर, तो वो बहुत बेहतर होने लगा उनका मानसिक स्वास्थ्य। तो मैं बस इस कहानी के माध्यम से सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि लक्ष्मी की तरह काफी और ऐसी युवा महिलाएं हैं जो उनको समुदाय के आसपास क्या चीजें हो रही हैं कोविड के टाइम पे, या हमारे समुदाय में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सहयोग करने की जरूरत है, उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए और अपने समुदाय को सहयोग करना चाहिए, उसके लिए पहल करनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कि आज जब हम इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं एंड बस एक मंच बनाने की जरूरत है ताकि वो यहाँ पर आए और वो अपनी लीडरशिप दिखा पाए कि भाई हाँ हम भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे में हम यूज करके लोगों को सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। मुझे काफी खुशी है कि मैं लक्ष्मी की स्टोरी आप लोगों को तक पहुंचा पाई होंगी। और जो साथ निर्भर का जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आज हम यहाँ पे साथ में आ पाए हैं। और इसको खत्म करते हुए मैं बस आपको 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी जो लक्ष्मी ने खुद से लिखी थी उस समय पे। वो ये है कि उड़ना नहीं आता है पर उड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लड़ना नहीं आता है पर अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत शानदार। थैंक यू ज्योति एंड विनीता। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आपकी क्या, आप जब ये कहानियां सुन रहे हैं आपके जहन में कुछ बातें आ रही होंगी, कुछ सुन के आपको कुछ, अगर आपको इंस्पायर्ड लग रहा है या कुछ भी रिफ्लेक्शंस अगर आपके, प्लीज आप उसे साझा करें और हमारे साथियों की हौसला अफजाई करें। मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ लीला को। तो हमारी साथी हमारे साथ फिया फाउंडेशन से लीला झारखंड से हैं। लीला फिया के साथ काम करती हैं और ये एक ऐसी संस्था है जो औरतों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, SC/ST के साथ झारखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती हैं। लीला वेस्ट सिंहभूम में मनोहरपुर से बिलोंग करती है। लीला ने शेल्टर होम्स चलाए थे माइग्रेंट्स के लिए और माइग्रेंट्स को खाना खिलाया था, और लीला उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी कर रही थी जब वो उनको जाना था। तो लीला, हैंड इट ओवर टू यू। हेलो लीला, कैसी हो? हेलो। हाँ लीला बोलो। सर मेरा थोड़ा सा ये वीडियो में प्रॉब्लम है तो मैं सिर्फ दिखूंगी नहीं। ठीक है बोलो, आप अपनी कहानी बताओ लीला। जोहार साथियों, मेरा नाम लीला सुरीन है, झारखंड से हूँ, मनोहरपुर प्रखंड की रहने वाली हूँ। मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके MA की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 1 जुलाई 2019 में फिया फाउंडेशन संस्था में जुड़ी। फिया फाउंडेशन संस्था के माध्यम से BHC एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी प्रोजेक्ट के ऊपर 31 मार्च 2021 तक झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम मनोहरपुर प्रखंड के 2 पंचायत में, मनोहरपुर पूर्वी और लैलोर पंचायत में पंचायत फैसिलिटेटर के रूप में काम करती थी। और जब मैं फिया में जुड़ी, पहले तो मुझे पता नहीं था सोशल वर्क क्या है। जब मैं फिया में जुड़ी तो मुझे पता चला, और जब मैं हो समुदाय से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं फील्ड में गई, लोगों से मिली, हमारे यहाँ मनोहरपुर प्रखंड में
कई कई ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, और मैं ज्यादातर मानव तस्करी माइग्रेशन को लेकर मैं ज्यादा ध्यान देती थी। और जब मैं फील्ड में गई तो मुझे जानकारी हुआ, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने को मिला जो अति गरीब है, जो मतलब जिनको मतलब जो वृद्धा है, विधवा है, वो सबको पेंशन भी नहीं मिलती है। और कई गरीब, बहुत स्थिति खराब है ऐसे लोगों से। और जैसे यहाँ हमारे क्षेत्र में जो लकड़ी बेचकर अपना घर परिवार चलाती है, उस तरह के यहाँ पे लोग हैं। और जब उसी दौरान जब कोविड के टाइम में हम लोग जब गए, कोविड के टाइम में तो जो पलायन के लिए बाहर गई होती है वो सब भी रिटर्न आई। जब आई लौटने लगी तो उस टाइम गाड़ी उड़ी भी बंद थी। जब उस टाइम भी हम लोग बहुत हेल्प किए थे, जैसे पहले से ही हम लोग और मैं अकेले तो नहीं कर पाई, जैसे साथ साथ में ही किए। जैसे सरकार तो बोलती है आत्मनिर्भर, लेकिन हम लोग तो मतलब आत्मनिर्भर से तो नहीं होता, जैसे साथ निर्भर। अगर हम लोग साथ ही रहेंगे, साथ ही सब एक साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो आगे भी हम लोग को कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो मेरे और भी लोग मेरे साथी लोग थे जो हम लोग मिलकर हम लोग कोविड के टाइम में काम किए। और ऐसे ऐसे गांव हम लोग गए जहाँ पे जिन परिवार में राशन नहीं था, मतलब राशन कार्ड नहीं है उन लोगों के पास, और लकड़ी बेचकर वो लोग अपना परिवार चलाते थे। और उस कोविड के टाइम में वो सब भी अलाउ नहीं था कि लकड़ी भी कहीं लेके बेचना। और राशन मतलब दुकानें भी बहुत सारे बंद थे, रोजगार भी कहीं पे काम वगैरह भी सब बंद था। तो ऐसे में हम लोग उन लोगों को सबसे पहले तो हम लोग सर्वे किए कि किनका किनका राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों का लिस्ट बनाए, सर्वे किए। और उसके बाद हम लोग पीपल फॉर चेंज के माध्यम से, उसकी सहायता के माध्यम से, जो नोरा दी थी वो बहुत हेल्प की, उसको मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और सौरभ सर जी को भी, जो हम मतलब उनके द्वारा हम लोग को मदद मिली। और कोविड के टाइम पे हम लोग रिलीफ कैंप भी बनाए थे, जो ड्राई फूड और मेडिसिन वगैरह भी हम लोग उपलब्ध किए थे, ताकि जो पलायन जो गए थे वो लोग आने के टाइम में वो लोग जो भूखे थे, जो चल चल के पैदल पूरा पैर और सब पूरा घाव हो गए थे, उन लोगों को मेडिसिन वगैरह हम लोग हेल्प किए। और देखने से तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि मतलब गांव में ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र है कि यहाँ पे रोजगार की सुविधाएं भी नहीं है, और पलायन के लिए बाहर जाते हैं तो कितनी मुश्किलें आती है लोगों को, और बहुत तकलीफ से सब जूझ रहे हैं। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं, और अशिक्षित का भी अभाव है यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे मिलने को मिला। एक जब हम लोग राशन दे रहे थे, एक गांव गए, वहां पे रास्ते भी नहीं है। जो हम लोग एक ऑटो में हम लोग राशन लेके गए थे, वो ऑटो जाने के लिए भी रास्ते नहीं है। एक जगह तो हम लोग का ऑटो भी फंस गया था, लेकिन उसको हम लोग जैसे तैसे ठेल के सब मिलके एक साथ थे, तो हम लोग सबको मिलके उस हम लोग कर लिए। और बहुत एक महिला है तो उसका हाथ भी नहीं था, मतलब कितना मुश्किल से वो पहुंच पाई। और देखने से बहुत खराब लगता है कि मतलब इन लोगों तक कुछ अभी तक मिल नहीं पाता है, उन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं है। कितना मुश्किलें आती है ऐसे देख के। तो मुझे अच्छा भी लगा, अपने आप को मतलब प्रेरणा मिली कि हम इस दौरान कोविड के टाइम पे हम उन लोगों का मदद किए। और हमारे सब साथियों ने भी सब मिल के हम लोग मदद किए ऐसे परिवारों को। और मैं आगे भी मदद करना चाहती हूँ। और जैसे माइग्रेशन जो लेबर लोग आते थे, वो लोग के लिए गाड़ी वगैरह वो लोग का भी व्यवस्था किए थे हम लोग। मतलब देख के इतना खराब लगता था कि वो लोग चलते आते पूरा। हम लोग से जब बात किए, कोविड का टाइम था, फिर भी मतलब हम लोग एक साहस लेके, उस टाइम तो हम लोग का मतलब ये वैक्सीनेशन भी नहीं था,
फिर भी हम लोग बाहर आए कि मतलब मतलब ऐसे स्थिति देखे है ना कि हम लोग घर में चुपचाप बैठ ही नहीं पाएंगे, मतलब बैठ नहीं सकते। अगर हम लोग को मतलब किसी को अगर मदद कर दे तो अच्छा भी है। तो हम लोग ऐसे ही कोविड में भी हम लोग बाहर गए, घर वाले भी बहुत हेल्प किए। हम लोग को बहुत डेंजरस था उस टाइम, कोविड के टाइम में, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं माने। सब साथी मिलके हम लोग आगे आए। और जब हम लोग वीडियो से भी बात किए थे कि लेबर लोग को जाने के लिए, मतलब उनका घर तक पहुंचने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग सही सलामत पहुंच पाए, क्योंकि पैदल चल चल के इतना दूर तो नहीं जा, इतना दूर तो पहुंच गए थे लेकिन उससे आगे जाने के लिए भी बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो फिर हम लोग उनसे भी वीडियो से भी बात किए, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। फिर हम लोग को खुद उल्टा ये मतलब बोल दिए कि आप कोविड के टाइम पे आप लोग क्यों ऐसे बाहर आ रहे हैं, डेंजरस है, और आप लोग के वजह से अगर किसी को पॉजिटिव हो गया तो फिर ऐसे में बहुत दिक्कत है। लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं माने और उन लोग को गाड़ी की व्यवस्था भी कराए और उन लोग को सही सलामत, अभी भी हम लोग को मतलब मेरा नंबर है उन लेबर लोगों के पास, वो लोग अभी अभी तक कॉल करते हैं और पूछते हैं कि दीदी आप बहुत मदद किए, अब मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, ऐसे बोलते हैं। और बुलाते भी है, बोलते हैं कि आप आइए कभी मेरे घर। और उनके फैमिली वालों से भी बात कराए थे कि आप अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग अपना घर पता नहीं पहुंच भी पाते कि नहीं, इस तरह से। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैं मतलब फिया फाउंडेशन को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ निर्भर साथियों को भी, और मैं पीपल फॉर चेंज को भी। जब हम लोग सब मिल के इतना अच्छा काम किए तो आगे भी और अच्छा करेंगे। और मैं और आगे भी अच्छा से पढ़ाई करके और सबका मदद करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मुझे इस तरह से मौका मिला। तो थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लीला, कमाल की स्टोरी। जी खैर मैं पर्सनली भी जानता हूँ क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत इंस्पिरेशनल। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत कमाल का काम किया गांव में, और वो इलाका कितना दुर्गम है। तो थैंक यू सबको। मैं अब थोड़ा सा प्रज्ञा से पूछना चाह रहा था। प्रज्ञा, जस्ट टू हेलो, Yes, sorry, am I Souvik. Yes, yes, या yes, you are. या Sorry, या I was on. या जी प्रज्ञा, बताएं. जस्ट आपसे पूछना चाह रहा था कि यू हैव हर्ड द स्टोरीज, व्हाट इज योर टेक ऑन हियरिंग दिस? तो अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं। पहले जो शुरुआत करूंगी सौविक, ये बोलते हुए कि हर एक जो लोगों के एक्सपीरियंसेस थे, कहानियां क्या होती हैं, ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कहानी ही है अगर देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं मेरे लिए ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस बड़ा इंस्पायरिंग था, आई मीन एंड हमें लगता है कि रिलेटेबल भी था, बिकॉज हर किसी के लिए पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे चैलेंजेस अपने तरीके से थी। और जब आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, जैसा कि अभी हमने वो ब्लूबेल्स से सुना, शुआ से सुना, लीला जो अपनी अभी अभी उन्होंने अपनी बात खत्म करी, probably it overwhelms you। मतलब ये इतना ज्यादा एक कहीं ना कहीं एक होप और ऑप्टिमिज्म जो एक आपको लगता है कि there is optimism there is resilience there, और लोगों में जो जुड़ाव है, कहीं ना कहीं एक चीज जो हर कहानियों में और हर एक्सपीरियंस में निकल के आई कि किस तरीके से हम जब साथ निर्भर होते हैं तो सल्यूशन भी निकलता है और हम आगे भी बढ़ते हैं। और पर्सनली भी मैं ना आपको मुझे लगता है कि जो कोलैबोरेशन, जो पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि उससे बेहतरीन और खूबसूरत तरीका बदलाव का और कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब बड़े इंसुलेटेड हो जाते हैं, बड़े अलग अलग अपने कामों में व्यस्त, अपने निजी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कोविड के दौरान कहीं ना कहीं हम सब, अगर हर किसी एक्सपीरियंस में आप देखें तो अपने से आगे बढ़ के हम लोगों ने काम किया। कहीं ना कहीं हम दूसरों, एक ह्यूमन सेंटिमेंट कहीं वापस से शायद जाग गया हम सब में, कि वी वर एबल टू बिकम मोर ह्यूमन, जो कि हम आजकल की जीवन में वो भूल जाते हैं कि आप अपने धुरी से,
आगे बढ़कर किस, और कहीं वो अगर हम उसको वे ऑफ लाइफ बना लें तो वो शायद एक होपफुल फ्यूचर और भविष्य का एक निर्माण उससे हो सकता है। और मैं एक छोटी सी कहानी, अगर शौविक हमारे पास थोड़ा समय हो, बिकॉज जी बिल्कुल। चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, सेव द चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ, तो ऐसा नहीं था पर्सनली मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था। आई थिंक द एंजाइटी जो हम सुन रहे हैं उसको एक्नॉलेज करना भी, कि पहले 2020 में लगा कि वी आर ऑल रेजिलिएंट, 2021 was personally also very challenging for me on all fronts. बट जब हम कहानियां सुनते थे उन बच्चों की और उनसे, जैसे निशा की कहानी मुझे याद आती है कि निशा एक चाइल्ड चैंपियन और एक युवा एडवोकेट है सेव द चिल्ड्रन के साथ, और वो दिल्ली के एक स्लम क्लस्टर में रहती है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के। तो जब हमारा काम जब चालू हुआ और हमने ड्राई राशन लोगों को देना शुरू किया, बिकॉज जैसे लीला भी बता रही थी कि बहुत सारे जो लोग थे जो कि डेली वेज अर्नर्स थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बिगड़ गई, उनके काम उनके पास नहीं थे। तो जब, और निशा ने अपने आप को छोड़ के, जब वो ड्राई राशन उनकी कम्युनिटी में सबको दिया गया, तो देयर वर फ्यू फैमिलीज लेफ्ट, और उन्होंने अपने घर पे जो उनके यूज के लिए जो राशन आया था वो उन्होंने बाकी कम्युनिटी को दिया। एंड शी मोबिलाइज्ड सेव द चिल्ड्रन के बाकी लोगों से कि ताकि और लोगों तक। तो लेकिन मेरे लिए वो जो इंस्पिरेशन था कि उसने उस दौरान, जब वो भी शायद उसी स्थिति से जूझ रही थी, उसने अपना और अपने परिवार का ना सोचकर एक 18 साल की लड़की के अंदर जब अगर इस तरीके की अगर उदारता कह लें इसको, या अपने से आगे बढ़ के सुनने की और समझने की अगर उनमें वो समझ है या और संवेदनशीलता है, तो हमें लगता है कि आज के युवा के हाथ में एक सुगम भविष्य के निर्माण का अगर उनके ऊपर अगर भार दिया जाए, तो कहीं ना कहीं दे वुड डू अ मच बेटर जॉब देन वी अडल्ट्स आर डूइंग और द जनरेशन बिफोर। सो आई थिंक यंग जो एक युवा है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन और एक कहीं ना कहीं उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सो मैं इसके साथ ही खत्म करूंगी, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली इट वाज वेरी हम्बलिंग कि सबके एक्सपीरियंसेस सुन के, और कहीं ना कहीं उससे ये भी साझा होता है कि हम अकेले नहीं थे, और हम सब ने जो भी सीखा समझा, और शायद उस समझ को हम सिर्फ पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में ना देखकर, बट उसको हम और आगे ले जा सके, तो शायद ये सीख हम सबको अपने काम में, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे हो या लोगों के साथ जुड़ने के स्तर पे हो, हमें उस लेसन को आगे लेके जाना चाहिए। बट ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं एक शुक्रिया अदा भी करूंगी वार्तालीप का और कम्युनिटी का कि आपने ये मौका दिया हमें लोगों की एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए। तो बहुत शुक्रिया, और आप सबको और भी ज्यादा प्रोत्साहन, शुआ, लीला, दीक्षा, निकिता ने जो अपनी बात रखी, huge congratulations to everyone and keep doing the wonderful work. Thank you. Thank you so much Pragya, and I think आपने कहा और अभी दीक्षा ने भी, I think पारमिता ने भी कहा कि collectively we can win championships, otherwise we are single winners. I think ये बहुत अहम है, और आपने जो बात युवाओं के बारे में भी कही, I think ये बहुत सही है कि अगर हम युवाओं के लिए स्पेस बनाएं लीडरशिप का, और ये स्पेस क्रिएट कर पाएं, बिकॉज बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज विल ओनली हैपन व्हेन यू इन्वेस्ट इन यंग पीपल। तो थैंक यू सो मच प्रज्ञा। मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि हमने सबकी साथ निर्भरता की कहानी सुनी, कलेक्टिव वेलबींग की कहानी सुनी। थोड़ा सा हमारे लिए भी यही था कि पीपल फॉर चेंज में जो हम काम करते हैं, और पीपल फॉर चेंज की ये सारी कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं युवाओं की, स्पेशली जो काम हम क्वेयर यंग लोगों के साथ बहुत सारा काम करते हैं, उसमें किस तरह यंग लोग जो अपने परिचय को बाहर नहीं लाना चाह रहे थे वो बाहर आए, और हम ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करने लगे। हमने करीब 500 ट्रांसजेंडर्स को 6 महीने तक राशन पहुंचाया, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स ने रहे, बट सारा कुछ लेड बाय यंग पीपल था। तो ये हमारे कहानी, और इस बात से हमें भी यही बात समझ में आ रही थी कि कलेक्टिवली अगर हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, और अगर हम साथ निर्भरता के साथ आगे बढ़ते रहे, तो हमारे सारी मुश्किलें शायद कहीं ना कहीं थोड़ी आसान हो सकती हैं, और जिस देश का सपना देखते हैं हम सब, शायद उस देश के सपने तक थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। आज का पर्पस ये था इस एक्सचेंज का कि आप सबको हम इंस्पायर करें और हम खुद इंस्पायर हों। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे यंग हैं और बहुत सारे यूथ लीडर्स हैं, और अगर आप थोड़ा सा और होपफुल और कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ये जो सारी पावरफुल स्टोरीज आपने सुनी, तो आप प्लीज अपनी फीलिंग्स चैट में, रिक्वेस्ट है कि आप चैट पे शेयर करें कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, हाउ इज दिस एंटायर एक्सपीरियंस बिन फॉर यू। आपके एक्सपीरियंसेस हमारे लिए बहुत
अहम रखेंगे। थैंक यू नसरीन।